नमस्कार दोस्तों, लेबनान में हिजबुल्लाह के मारे गए एक नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल और ईरान के बीच जंग के हालात और बिगड़ गए हैं। दोनों देश एक दूसरे को देख लेने और जवाब देने की धमकी दे रहे हैं। इसी बीच ईरान ने मंगलवार को इजराइल के खिलाफ मिसाइलों की बौछार कर दिया है और हमला करने के बाद अपनी बड़ी सफलता का दावा किया है, जिसके बाद मुस्लिम दुनिया के कुछ हिस्सों में जश्न मनाया गया। हमला इतना तेज था कि इजरायली नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर आश्रय देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद खूब जश्न मनाया जा रहा है। इस्माइल हनियात, सैयद हसन नसरल्लाह और निल फोरूसन की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने यह हमला किया है। टीवी स्टेशन पर ईरान के अज्ञात स्थानों से अंधेरे में मिसाइलों के प्रक्षेपण के फोटोज भी दिखाए गए हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर देश के अरक कौम और तेहरान में लोगों को इजराइल पर मिसाइलें दागे जाने का जश्न मनाते हुए भी दिखाया गया है। सरकारी टेलीविजन पर लंबे समय से कट्टरपंथियों का नियंत्रण रहा है। जश्न मनाते लोगों में से कुछ चिल्ला रहे हैं, अल्लाह हो अकबर, अमेरिका का नाश हो, इजराइल का नाश हो। सड़कों पर गार्ड्स के हमले का जश्न मना रहे लोग हिजबुल्लाह का पीला झंडा और मारे गए हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह के चित्र लहरा रहे थे। इसी तरह का जश्न राजधानी तेहरान और इराक और ईरान कोम सहित कई प्रांतीय शहरों में मनाया गया। कुछ लोगों ने ईश्वर महान है, अमेरिका की मौत और इजराइल की मौत के नारे भी लगाए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने इजराइल के खिलाफ हमले की सराहना की है। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर 2024 को तेहरान के फिलिस्तीन चौक पर ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइलों की बौछार करने के बाद खूब जश्न मनाया गया। रैली निकाली गई। रैली में एक महिला ने हिजबुल्लाह के मारे गए नेता हसन नसरल्लाह का चेहरा दिखाते हुए एक तख्ती पकड़ी हुई थी, जिस पर फारसी नारा हिजबुल्लाह जिंदा है लिखा हुआ था। ईरानी शासन और उसके समर्थकों के लिए यह हमला कई दिनों बाद जश्न मनाने का मौका दिया है। इसके पहले ईरान और उसके समर्थकों को कई चौंकाने वाले झटके लगे थे, क्योंकि इजरायली हमलों ने हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह के लगभग सभी प्रमुख नेताओं को मार डाला था। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स काम्स यानी कि IRGC ने इजराइल पर अपने बैलिस्टिक मिसाइल हमले का बखान किया और यहूदी राष्ट्र के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने पर कुचलने वाले हमले करने की धमकी दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने एक बड़े भूमिगत हथियार भंडार का फोटो ट्वीट किया है, जिसमें संदेश था, जीत अल्लाह से आती है और यह करीब है। IRGC ने दावा किया कि इजराइल की ओर से दागी गई 180 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 90% ने अपने लक्षित लक्ष्यों को मारा। जो उसने कहा कि तेल अवीव क्षेत्र के आसपास के 3 सैन्य ठिकाने थे। ईरान ने कहा कि उसने हनीहेत की हत्या और हिजबुल्लाह नेताओं और IRGC अधिकारियों की हत्याओं के प्रतिशोध के रूप में इजराइल में मिसाइलें दागी, जिसमें हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स जनरल अब्बास निल फोरूसान शामिल थे। दोनों पिछले सप्ताह बेरूत में एक इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने सोमवार को ही ईरान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी। ईरान हिजबुल्लाह और हमास की मदद करता है। नेतान्याहू ने कहा कि मध्य पूर्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां इजराइल पहुंच नहीं सकता। उनका यह बयान बेरूत के दक्षिण में किए गए हवाई हमले की चंद दिनों बाद आया था, जिसमें लेबनान के हिजबुल्लाह समूह का नेता मारा गया था। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच पिछले कुछ समय से लेबनानी सीमा पर लगभग रोज ही गोलीबारी चल रही है। पिछले साल 8 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में अपने लड़ाकों को भेजा था और उसके बाद गाजा में भीषण संघर्ष शुरू हो गया। उस दौरान करीब 250 इजरायलियों को बंधक बनाया गया था। बाद में इस संघर्ष का केंद्र बिंदु उत्तरी लेबनान बन गया, जब हिजबुल्लाह का प्रमुख हसन नसरल्लाह इजरायली हमले में मारा गया। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।